Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I am here with the another daily MCQ dose. First of all, a very happy Dashera to all the dear learners. I will discuss one simple table that will give you so many marks in the CSIR examination. I will discuss this table today in this video. This table is very much important and the section deals with the biochemistry portion. ये वाला जो एक पर्टिकुलर टेबल मैंने यहाँ पे जो स्लाइड में दिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके CSIR में, गेट में, DBT में, इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. नाउ इसमें 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं. एक तरफ कोएंजाइम दिख रहा है, एक तरफ उनका फंक्शन दिख रहा है, दैट व्हाट इट ट्रांसफर्स, एंड नेक्स्ट पे दिख रहा है इनका प्रिकर्सर, मैमल्स में ये किन से डिराइव होते हैं. तो ये तीनों ही कॉलम से क्वेश्चंस अराइज होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बायोसाइटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंपोनेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? बायोटिन. उसका फंक्शन पूछ सकता है. टेबल देख रहे हैं, दिस डील्स विद द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल फ्रॉम विच सो मेनी क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम लाइक DBT, CSIR में तो ये उनका फेवरेट टॉपिक बन गया है. हमेशा ही इससे क्वेश्चन आते हैं. अगर आप आज 2 years का भी पेपर निकालेंगे तो आपको इससे गारंटीड एक नया क्वेश्चन मिल ही जाएगा. फॉर एग्जांपल कोएंजाइम A जो है उसका फंक्शन पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्वेश्चन आता है वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आता है. यानी कि मैचिंग के फॉर्मेट में ही ये क्वेश्चन हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेंगे. 3-4 कोएंजाइम दे देगा और उनका फंक्शन दे देगा, या हो सकता है कई बार इसको 3 कॉलम्स में भी पूछा जाता है. जैसे इस टेबल में आप देख रहे हैं 3 कॉलम्स हैं, एक में कोएंजाइम है, एक में उसका फंक्शन है दैट व्हाट इट डज ट्रांसफर, और नेक्स्ट में उसका प्रिकर्सर दिया है कि मैमल्स में वो किन से डिराइव किया जाता है, किस केमिकल स्ट्रक्चर से उन्हें डिराइव किया जाता है. तो ये जो है या तो 3 कॉलम्स में पूछा जाता है, क्योंकि मैचिंग भी अब ईजी वे पे नहीं पूछ रहा है. मैचिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम पे कैसे पूछ रहा है? 3 कॉलम्स में पूछता है. और जब मैचिंग 3 कॉलम से पूछता है तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि 2 कॉलम की चीज़ें तो हमें पता हो, बट थर्ड वाले कॉलम का अगर हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, मैचिंग गलत हो सकता है उसमें. हमारा जो ऑप्शंस पिक करते हैं, हम फर्स्ट 2 कॉलम का सही पिक किया लेकिन थर्ड का अगर गलत पिक किया तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा जब भी 3 कॉलम्स वाले मैचिंग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से कीजिए, क्योंकि दे आर बिट ट्रिकी देन जो 2 कॉलम्स में मैच द फॉर्मेट क्वेश्चन आता है. तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कोएंजाइम दिया हुआ है और उसका फंक्शन दिया हुआ है एंड फ्रॉम विच प्रिकर्सर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये सब दिया हुआ है. तो ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट अराइज होगा इस टेबल से वो किसी भी वे पे आ सकता है. जैसे कि मैंने बताया मैच द फॉर्मेट में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस में पूछा जा सकता है? B सेक्शन में. B सेक्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अगेन ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि C सेक्शन में तो आपको मैचिंग 1-2 कभी पता हो तो आप ऑप्शन निकाल लेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो पहुँच जाएंगे वहाँ तक. लेकिन B में जब पूछता है तो थोड़ा सा हमारे लिए इवेलुएट करना करेक्ट आंसर बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो आई विल सजेस्ट कि आप इस टेबल को जहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ पे इसको रख लीजिए, वहाँ पे इसके नोट्स फॉर्म में रख लीजिए कि कौन सा कोएंजाइम है, उसका फंक्शन क्या है, उसको कहाँ से डिराइव किया जाता है, सो दैट आप इस पे जब क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो पाए. लेट्स बिगिन टू डिस्कस दिस टेबल. फर्स्ट है बायोसाइटिन. तो बायोसाइटिन जो है उसका फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसफर दी CO2 ग्रुप एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बायोटिन. नेक्स्ट है कोएंजाइम A जो कि बहुत बार पूछा गया है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम A? इट ट्रांसफर द एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है कोएंजाइम B12 दैट इज़ नोन एज 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालमीन, और इसको डिराइव कहाँ से किया जाता है? विटामिन B12 से ही. B12 का ही नाम होता है वो. और इसका फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसफर्स दी हाइड्रोजन एटम एज वेल एज दी अल्काइल ग्रुप. नेक्स्ट क्या होता है? FAD जो कि बहुत कॉमन है, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज डिराइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2, एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ये.
नेक्स्ट होता है लिपोएट। लिपोएट का भी फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड असाइल ग्रुप। उसके बाद आता है NAD। NAD, FAD, कोएंजाइम में ये सब बहुत पूछा जाता है। NAD इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। What it does, it transfers the hydride ion and it is derived from nicotinic acid, that is niacin. I have already uploaded one video dealing with the pellagra disease that is caused due to the severe deficiency of vitamin B3, that is niacin. So you can check it out. niacin का क्या रोल है हमारे बॉडी में वो भी मैंने समझाया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी आई बटन पे। नेक्स्ट आता है पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट। उसका क्या फंक्शन होता है? इट ट्रांसफर्स दी अमीनो ग्रुप। कैसे याद रख सकते हैं? PAP। PP से याद रख सकते हैं हम। PAP यानी कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या ट्रांसफर करता है? अमीनो ग्रुप। और उसे डिराइव किससे किया जाता है? पायरिडॉक्सिन से, यानी विटामिन B6 से। नेक्स्ट आता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, that is responsible for the transfer of one carbon group and it is derived from folate. Next आता है thymine pyrophosphate, that is responsible for the transfer of aldehyde group and it is derived from thymine, that is vitamin B1. You can take a screenshot of this slide so that आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये टेबल हमेशा आपके इम्पॉर्टेंट वाले फोल्डर में हो, या तो आपके नोट्स में हो, या फिर अगर सॉफ्ट कॉपी में आप नोट्स रखते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, स्पेशली कोएंजाइम A, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, PP, इनको बिल्कुल पढ़ के जाइए। इनका प्रिकर्सर भी पढ़ के जाइए एंड इनका फंक्शन क्या है। आई कैन गारंटी कि इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार ही आता है। अब वो B सेक्शन में आए या C सेक्शन में आए, डजेंट मैटर, आपको आंसर आना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग सच वीडियोज़। और मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में लेके आऊँ, ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े उस वीडियो पे। आप छोटे से भी समझ जाए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और वो किस वे पे उससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। इसी में का कोई भी A, B, C, D में से सिंगल पूछ लेगा B सेक्शन में। तो जैसे कोएंजाइम A है, कोएंजाइम A का फंक्शन अभी हमने देखा कि कोएंजाइम A क्या ट्रांसफर करता है? असाइल ग्रुप करता है, यानी कि A का फर्स्ट होगा। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या करता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है मैंने अभी बताया था, इसको कैसे याद रखना है? P क्या ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड। PAP याद रखना है आपको। तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का क्या होगा? थर्ड अमीनो ग्रुप। नेक्स्ट आता है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज NAD। ये क्या ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है हाइड्राइड आयन को, यानी कि इसका मैचिंग क्या होगा? D का फोर्थ होगा। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन था कि इस तरह से ही क्वेश्चन आता है। इवन ये एक PYQ भी है, इससे रिलेटेड और भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सिंपल कोई भी 4 कोएंजाइम और उसका क्या फंक्शनल ग्रुप फॉर ट्रांसफर करता है वो, इवन इसका सिंगल फॉर्म ही B सेक्शन में भी पूछा जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं।